अगर आपके हेयर हद से ज़्यादा झड़ रहे हैं और रीग्रोथ भी नहीं हो रहा है, मतलब नए हेयर्स भी नहीं आ रहे हैं, तो आज की जो वीडियो है वो कम्प्लीटली आपके लिए है। अगर आपके हेयर इतने ज़्यादा फॉल हो रहे हैं कि आपका जो हेयर लाइन है वो ब्रॉड हो रहा है, मतलब आपका फोरहेड बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिखने लगा है, आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा बॉल्ड पैचेस दिखने लगा है, इवन आपकी जो मांग है वो चौड़ी होने लगी है, तो ऑफकोर्स आपको इस पर अटेंशन देना चाहिए और आपको ऐसा कुछ ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि आपकी जो हेयर है वो रीग्रोथ हो, हेयर फॉल भी कम हो। लेकिन ट्रीटमेंट आपको महंगा बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप सबके साथ एक कंप्लीट ट्रीटमेंट या फिर कंप्लीट हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो कि कंप्लीट नेचुरल होने वाली है, जिसमें मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ नेचुरल हेयर ऑयल फॉर हेयर रीग्रोथ के लिए सीरम और फिर कंडीशनर और भी बहुत सारा कुछ। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और क्योंकि मैं बीच बीच में इस रूटीन के साथ कुछ ऐसे टिप्स भी मैं दूंगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इफ यू न्यू टू माय चैनल देन मैं हूँ तृषा। जैसे कि मैं बोल रही थी, मैं बहुत सारे नेचुरल रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ। सो ऑफकोर्स अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हो और इतने दिनों से मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो सबसे पहले थैंक यू। और उसके साथ साथ आपको रिक्वेस्ट करूँगी मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि मेरी जो ये चैनल है इसकी भी थोड़ी सी रीग्रोथ हो। हेयर रीग्रोथ के बारे में अभी आते हैं, तो सबसे पहले आप सबके साथ शेयर करेंगे एक नेचुरल स्कैल्प सीरम, जो कि आपकी हेयर की रीग्रोथ में हेल्प करेगी और आपकी जो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है उसे कम करने में हेल्प करेगी। और इस स्कैल्प सीरम को मैंने इस तरीके से बनाया है कि ताकि आप इसे हर रोज़ यूज़ कर सको, कहीं पर भी कोई ऑयल या फिर कुछ नहीं होगा, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। तो इसे बनाना कैसे है और यूज़ कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं वो मैं बताती हूँ। हेयर सीरम बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे राइस। राइस एक बहुत ही अच्छी इंग्रेडिएंट है, स्पेशली राइस से ज़्यादा राइस वाटर। तो राइस को लेके आपको एक बार सबसे पहले वॉश कर लेना है ताकि जो गंदगी है वो निकल जाए, और उसके बाद राइस के अंदर आपको डालना है पानी। पानी डालने के बाद आपको इसे ढक के रख देना है ताकि जो राइस है उसका जो गुडनेस है वो उस पानी में आ सके। 1 से 2 दिन आप अगर इस राइस को पानी में सोक करके रखेंगे तो आप देखेंगे इसका जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो जाएगा, और इसे कहते हैं फर्मेंटेड राइस वाटर, और यही बहुत अच्छा काम करता है आपके हेयर के लिए। और इसी सेम वे में आपको मेथी को भी 1 या 2 दिन के लिए सोक करके रखना है, और उसके बाद मेथी का जो पानी है वो आप देखेंगे वो थोड़ी सी जेल कंसिस्टेंसी में आ जाती है, थोड़ा सा थिक बन जाता है, वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है आपके हेयर के लिए। तो आपको इन दोनों इंग्रेडिएंट को चाहिए आपके हेयर सीरम को बनाने के लिए। और इसके बाद आपको चाहिए आंवला। आंवला बहुत ही ऑसम इंग्रेडिएंट है आपके हेयर के रीग्रोथ के लिए, हेयर फॉल को कम करने के लिए। आंवला को हमने ग्रेट कर लिया है और उसके बाद उसका जो जूस है उसे कलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हेयर लेंथ के हिसाब से 2, 4 या 6 आंवला को ग्रेट करके उसके बाद उसके जूस को कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप एक कंप्लीटली क्लीन कंटेनर ले और उसमें ऐड कर दे जो हमने फर्मेंटेड राइस वाटर बनाया था उसे, और उसी में आप ऐड कर दीजिए आपकी जो फेनिग्रीक सीड सोक किया हुआ वाटर है उसे। और इस टाइम ज़रूर एक स्टेनर की मदद ले, अदरवाइज आपकी फेनिग्रीक सीड्स भी इसके अंदर जा सकती है। देन बिल्कुल लास्ट में आपको ऐड करना है ऑसम इंग्रेडिएंट जो कि है आंवला जूस। इसके बाद आपको इसे किसी बॉटल में ट्रांसफ़र करना है। बहुत बेहतर होगा अगर आप स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र करें, इससे एप्लीकेशन जो होगी वो बहुत ही ईजी होगी, और इसे आप 7 to 10 डेज़ के लिए ईजिली रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। सो इस सिरप में है राइस वाटर, और राइस वाटर में होता है एमिनो एसिड जो आपके हेयर ग्रोथ को फास्ट करता है, और साथ साथ होते हैं बहुत सारे वाइटामिन जैसे कि B, C and E जो आपके हेयर के रीग्रोथ में हेल्प करता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। देन है अनदर अमेजिंग इंग्रेडिएंट जो कि है फेनिग्रीक सीड्स, जो कि हेयर की बॉल्डनेस को कम करने के लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करता है, और इसमें होता है हाई प्रोटीन एंड निकोटिनिक, जिसके वजह से ये आपके हेयर रीग्रोथ में हेल्प करता है, स्कैल्प एंड हेयर के लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। हेयर रीग्रोथ के लिए और हेयर फॉल को कम करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट इज आंवला, और आंवला में होता है फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसकी वजह से ये आपके स्कैल्प सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, और साथ में होता है भरपूर मात्रा में विटामिन सी जो कि कोलेजन प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से आपकी जो हेयर है वो वॉल्यूम से भी बढ़ता है और लेंथ से भी बढ़ता है। इस हेयर सीरम को आप दिन में किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हो, चाहे कितना भी बार आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी
कि आप 2 बार मिनिमम इसे ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये जो सीरम है बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। आप इसे अप्लाई करेंगे, ये इंस्टेंटली आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको कुछ भी फील नहीं होगा, लेकिन आपके स्कैल्प को एंड हेयर को वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा जिससे आपकी हेयर लॉस कम होगी और हेयर रिग्रोथ में हेल्प होगी। तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप छोटे छोटे पार्टीशन बनाएं और उसके बाद इस सीरम को अप्लाई करें और थोड़ी देर के लिए मसाज करें। मसाज करना बिल्कुल ना भूलें, और कभी कभी हो तो आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से जेंटली 5-10 मिनट्स लेके मसाज कर सकते हो, क्योंकि मसाज इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट। सो जैसा कि मैंने बताया, वीडियो में मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि एक टिप्स है बायोटीन रिच फूड खाना। अगर आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही है, हेयर में कोई भी रीग्रोथ नहीं दिख रहा है तो बायोटीन रिच फूड कौन से हैं? अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग ले सकते हो, मीट्स ले सकते हो, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप ले सकते हो स्वीट पोटैटोज। बहुत सारे नट्स एंड सीड्स में होता है बहुत ज़्यादा बायोटीन। उसके साथ साथ आप ले सकते हो मशरूम, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। तो आप थोड़ा सा बायोटीन रिच फूड के बारे में गूगल कर लेना और डेफिनेटली उन्हें अपने कंप्लीट डाइट में इंक्लूड करना। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा है, आपको हेयर ऑयलिंग करना है वीक में 1 से 2 दिन। ऑयल को आप हैंड्स में लेके वार्म अप कर सकते हो, थोड़ा सा हैंड्स को रब करके उसके बाद आप ऑयलिंग कर सकते हो, या फिर आप ऑयल को डबल बॉइलिंग प्रोसेस में थोड़ा सा हीट अप भी कर सकते हो, लेकिन कभी भी डायरेक्ट हीट मत करना, उससे ऑयल की जो गुडनेस है वो चली जाती है। और आप इस टाइप के कोम एप्लीकेटर से अगर ऑयलिंग करोगे तो उससे ऑयल एप्लीकेशन और भी आसान हो जाता है। मेरे जो ऑयल है उसमें इस टाइप का कोम एप्लीकेटर है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है ऑयल को एप्लीकेशन करना। और उसके बाद आपको ज़रूर ऑयल को मसाज करना है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वांटिटी अप्लाई करने से ज़्यादा गुडनेस मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बल्कि बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा शैम्पू की ज़रूरत पड़ती है उसे क्लीन आउट करने के लिए, जिसके वजह से आपकी जो हेयर है वो ड्राई हो जाती है। और अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी मसाजर हो तो आप उससे भी अपने स्कैल्प को मसाज कर सकते हो। इससे भी आपके स्कैल्प में सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से हेयर रीग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अनदर एक्स्ट्रा टिप्स फ्रॉम माई साइड, और वो है ये सबको पता है कि स्कैल्प को मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप अपने हेड को नीचे की तरफ करके फ्लिप करके मसाज करेंगे तो आपको दुगना बेनिफिट्स मिलेगा। वो क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन दुगनी हो जाती है, और हम सभी को पता है कि स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से रीग्रोथ नहीं होता है। तो अगर आप ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा कर पाओगे फ्लिप होके और उसके बाद मसाज करोगे तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो भी दुगनी हो जाएगी। तो ये था और एक अमेजिंग टिप्स। अभी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क जो आपके हेयर के रीग्रोथ में हेल्प करेगा, साथ साथ आपके हेयर को मैनेजेबल बनाने के लिए भी हेल्प करेगा। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा रफ एंड फ्रीजी सा है तो उन्हें कोम करने के टाइम बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। तो अगर आप इस हेयर मास्क को यूज़ करेंगे तो आपकी जो हेयर है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाएंगे, मैनेजेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो हेयर फॉल है वो भी कम होगी। साथ साथ इस हेयर मास्क में ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स है जो आपके स्कैल्प को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, जिससे हेयर ग्रोथ भी होगी। सो हेयर मास्क बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे योगर्ट, और उसके बाद हम लेंगे सोक किया हुआ मेथी, जिसका पानी हमने इससे पहले यूज़ कर लिया है हेयर सीरम बनाने के लिए। अभी हम यूज़ करेंगे ये सोक किया हुआ मेथी, इसे हमें ब्लेंड कर लेना है। अब ये जो ब्लेंडेड मेथी है आप देखेंगे ये थोड़ा सा गाढ़ा सा है, तो इसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए आप इसमें पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी आप इसमें दूध ऐड करें, इससे आपको दूध की भी गुडनेस मिल जाएगी और ये थोड़ा सा लाइट भी हो जाएगा। इसके बाद योगर्ट जो हमने लिया था उसके अंदर हम डाल देंगे ये जो मेथी एंड मिल्क की मिक्सचर है इसे, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑसम इंग्रेडिएंट जो कि है आंवला ऑयल। मैं यहाँ पे वाओ स्किन साइंस की आंवला ऑयल ऐड कर रही हूँ, और डेफिनेटली अगर आप वाओ की कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो QR कोड को जरूर स्कैन कर लेना। और इसे मिक्स कर लेने के बाद आपकी जो हेयर मास्क है वो कम्प्लीटली रेडी है अप्लाई करने के लिए। और कोई भी हेयर मास्क अप्लाई करने से पहले आप जरूर देख ले कि आपकी जो हेयर है वो क्लीन है कि नहीं। गंदे हेयर में आपको कोई भी हेयर मास्क कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, इससे आपकी हेयर की जो कंडीशन है वो पहले से खराब हो जाती है। आपको छोटा छोटा हेयर सेक्शन लेना है, देन उसके बाद हेयर मास्क को अच्छे से अप्लाई करना है, बिल्कुल रूट से लेके नीचे तक। और
ये जो हेयर मास्क है इसमें हमने मेथी ऐड किया है, लेकिन मेथी को हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है, जिसकी वजह से ये आपके हेयर में वॉश करने के बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा रह जाता है, वो नहीं रहेगा। और इस हेयर मास्क की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपकी जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल एंड सॉफ्ट एंड शाइनी हो जाएगी। और इस हेयर मास्क में भी मैंने ऑयल ऐड किया था जो था वाओ स्किन साइंस की आंवला ऑयल। मैं इस ऑयल के बारे में थोड़ा सा आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। ये जो ऑयल है इस टाइप के एक एप्लीकेटर के साथ आता है, जिसकी वजह से इसे अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो ऑयल है 3 डिफरेंट पैकेजिंग में आता है, तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि ये जो छोटा सा पैक है डेफिनेटली आप ट्राई करो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है तो। और ये जो छोटा सा पैक है ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, और साथ साथ ये आपको और भी बहुत कम प्राइस में मिलेगा इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे मिल रहा है आपको ह्यूज डिस्काउंट। और उसके साथ साथ अगर आप मेरे इस कूपन कोड को यूज़ करोगे तो आपको मिल जाएगा और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो ये बहुत ही बेस्ट टाइम है इस प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए। और मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी, अगर आप बड़ा सा पैक नहीं भी लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको छोटू सा पैक ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, इवन हेयर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और ये जो हेयर ऑयल है आपको 3 डिफरेंट साइजेस एंड पैकेजिंग में मिल जाएगा, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इन्हें चूज कर सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि अगर आपको डैंड्रफ है तो डेफिनेटली डैंड्रफ को क्योर करने की कोशिश करें, डैंड्रफ को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि डैंड्रफ भी एक बहुत बड़ी कॉज है आपकी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने की। तो अगर आपके स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, या फिर कोई कुछ भी आपको ऐसा वाइट वाइट सा दिखता है जो कि डैंड्रफ की तरह नहीं है, थोड़ा सा गीला गीला सा है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों पर ध्यान दें, इन्हें ट्रीट करने की कोशिश करें। अगर आपको डैंड्रफ के लिए कोई भी अच्छा सा होम रेमेडी देखना है तो आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। इवन मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगी जहाँ पे आपको डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा रेमेडी मिल जाएगा। सो आपको इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हेयर को वॉश करने के बाद आप यूज़ कर सकते हो अपनी होम मेड कंडीशनर। और कंडीशनर कैसे बनाना है वो मैं शेयर करती हूँ। कंडीशनर बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है ग्लिसरीन, करीबन हाफ टी स्पून ग्लिसरीन आप ले लीजिए। और इसके अंदर आपको ऐड करना है रॉ मिल्क, मतलब कच्चा दूध। रॉ मिल्क आपके हेयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। और इसके बाद फाइनली आप ऐड कर दीजिए स्कैल्प सिरम, जो हमने सबसे पहले स्टेप में बनाया था। अगर आपके पास स्कैल्प सिरम ना हो तो आप इसमें गूसबेरी जूस भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आंवला जूस। और इसके बाद आपको ट्रांसफ़र कर लेना है इसे किसी दूसरे कंटेनर में, किसी बॉटल में या फिर स्प्रे बॉटल में। स्प्रे बॉटल में करेंगे तो एप्लीकेशन करना इजी होगा। इसके बाद कंडीशनर को आपको अप्लाई करना है अपने गीले बालों में। यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी सी ड्राई बालों में ही अप्लाई कर रही हूँ। आपको स्कैल्प में इसे अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लोअर लेंथ में अप्लाई करना है। आप स्प्रे कर लीजिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, फिर नॉर्मल पानी से आप इसे वॉश कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छे से आपके हेयर को मैनेजेबल बना देगा। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप्स जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी टिप्स है वो है ये कि आप मेरे इस वीडियो में इतने सारे स्टेप्स देख रहे हो, आप YouTube में और भी बहुत ज़्यादा सर्च करते हो और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो कभी भी इन सारी चीज़ों को एक ही दिन में ना करें या फिर हर दिन ना करें। मतलब अगर हर दिन आप करोगे, हर दिन नया नया हेयर मास्क ट्राई करोगे तो हर दिन आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा हेयर वॉश करने से आपकी जो रूट्स है वो वीक हो जाएगी। तो बेहतर यही है आप ऑल्टरनेटिव डेज पे या फिर 2 या 3 दिन के गैप्स में एक होम रेमेडीज ट्राई करें जिनके लिए आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत होगी। सो मेरे आज के वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे इस वीडियो को इतना तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप चाहे तो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, जैसे कि मैंने कहा है मेरे इस चैनल की थोड़ी सी रीग्रोथ के लिए। सो अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।